platform to revolutionize crypto index trading. A smarter way to invest. Why choose Dodo? It's simple, transparent, and gives you full control of your investments. Invest with ease and own the underlying assets directly in decentralized custody. Track dynamic index values updated in real time. Exit anytime. Your call, your crypto. Experience unmatched efficiency with gas fee aggregation and full on-chain transparency. Create your index, share your strategy, and earn from copy trades Dodo, where crypto index trading meets true decentralization. Start trading today. Capital 3.0 DAO is a community-driven platform focused on connecting and investing in early-stage crypto projects with strong growth potential. It enables users to vote on their preferred projects using C30 DAO tokens. By staking these tokens in DAO-managed smart contracts, users receive STC30 DAO, a tokenized representation of their staked C30 DAO. The original tokens are then burned by the smart contracts. Unlike traditional stake tokens, STC30 DAO offers liquidity and can be freely transferred anytime. The STC30 DAO balance reflects the total staked C30 DAO tokens, allowing users to claim tokens from seed-stage crypto projects they supported through their votes. Capital 3.0 DAO is committed to fostering an inclusive, supportive, and transparent investment ecosystem that empowers its members and accelerates the success of promising crypto ventures. सामान्य अस्वीकरण एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी व्यक्ति का अन्वेषण करें। धन्यवाद। इस मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुति शवेश हम सबके साथ रूबरू होते हैं और आज के दिन कुछ नॉलेज शेयरिंग किया जाता है जहां पे ये बताया जाता है हमेशा कुछ बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। लेकिन इस हफ्ते जहां पे हमने देखा है कि बुधवार के दिन हम सब ने एक ओवरऑल यूनिवर्सल हम लोगों ने एक छुट्टी ली थी, जिसके चलते आज के दिन ये ब्रिज भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो अधिक विलंब ना करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा शवेश जी का। ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं एंड हो सकता है किसी कॉल पे हैं बट ही इज ऑलरेडी देयर एंड या ही देयर इज। शवेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपूत। नमस्कार अमित जी, आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद है आप लोग काफ़ी अब अच्छी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि सभी प्रोडक्ट्स रोल आउट हो रहे हैं और काफ़ी एक्साइटिंग समय आ रहा है हमारी कम्युनिटी के लिए। और इस एक्साइटिंग समय को कैश आउट करने के लिए या इस एक्साइटिंग सीक्वेंस को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए आपको अभी से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा अभी से। और जितनी बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा रनवे में डिस्टेंस और अच्छा टेक ऑफ होता है उतनी ऊपर फ्लाइट जाती है, तो उसी हिसाब से आपको अपने इस टेक ऑफ की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो कि हम लिक्विड पे के साथ कार्ड प्रोग्राम में एंटर करेंगे और फ्री कार्ड्स सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पायलट कार्ड्स होंगे ये। इन पायलट कार्ड में आप 1 महीने के लिए सभी बेनिफिट्स को, सभी प्रोडक्ट की फीचर्स को यूज़ करेंगे, समझेंगे और उसके बाद आप उसी स्टाइल में प्रोडक्ट की सेल्स पर और यूटिलिटी पे फोकस करेंगे। तो बहुत अच्छा समय आने वाला है कम्युनिटी के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको और भी प्रोडक्ट्स में एक एक करके मैं सारी अपडेट्स दूंगा, क्योंकि वेडनेसडे को मैं कॉल पे आ नहीं पाया था, क्रिसमस था। आप लोगों ने भी आई होप सेलिब्रेट किया होगा जिन्होंने भी। विश यू ऑल मेरी क्रिसमस वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट। सो मैं एक एक करके प्रोडक्ट्स पे डिस्कशन शुरू करूँगा। पहले तो शुरू करते हैं BTCC इकोसिस्टम से। सो BTCC जिस तरीके से हार्वेस्टिंग और कन्वर्जन से प्राइसेस एलिवेट हो रहे हैं, उस हिसाब से मैं किस तरीके से BTCC का फ्यूचर देखता हूँ और आप किस तरीके से देखते हैं। एक वीडियो रिलीज़ किया था हमने अभी क्रिसमस से पहले, आप सभी ने आई होप वो वीडियो देखा होगा। और यही तरीका है, यही आइडियोलॉजी है बिटकॉइन की और यही आइडियोलॉजी है BTCC की। सो BTCC जैसा बताया था कि नोड इंटरफेस हम देंगे बना के, तो नोड इंटरफेस रेडी है, हम इसका डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नोड इंटरफेस कैसा लगता है। दिस इज़ द BTCC नोड इंटरफेस, जिसमें आप, ये अभी रनिंग इकोसिस्टम नहीं है, ये UI है। इसके बाद रनिंग
इंटरफेस भी आप लोगों को दिखेगा, जिसमें BTCC प्राइस, मार्केट कैप, गैस प्राइस क्या है अभी, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आपकी नोड किस लेवल पे प्रोसेसिंग कर रहा है, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या ब्लॉक साइज है, लेटेस्ट ब्लॉक का नंबर क्या है, 24 आवर्स में ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, 24 आवर्स में ट्रांजैक्शन के अमाउंट क्या है, नोड कितने नोड्स ऑपरेशनल है। आप लोग बोलते थे ना कि हमें डैप पे देखने को नहीं मिलता कि कितने नोड्स ऑपरेशनल है। तो क्या था कि पूरा इकोसिस्टम पूरी तरीके से, बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते हम लाइव रनिंग एनवायरनमेंट पे, नई चीज़ों के डिप्लॉयमेंट पे ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो धीरे धीरे से हम अपडेट्स भी लाएंगे। हम बहुत ज़्यादा चेंजेस और अपडेट्स नहीं कर सकते डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, नए डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं पुराने बने हुए टैब पे, या क्योंकि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोड काउंट्स क्या है, पेंडिंग ट्रांजैक्शंस कितने हैं, नेटवर्क का यूटिलाइजेशन कितना है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पिछले 7 दिनों में किस हिसाब से, क्या ग्राफ है। और इसी में आपका वॉलेट कनेक्शन का ऑप्शन होगा, और आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ओवरव्यू आता रहेगा। तो दिस इज नोड इंटरफेस, और ये अभी भी बन रहा है, अभी ये पूरी तरीके से डिप्लॉय नहीं हुआ है। ये हमने हमारे पास भी अपना टेस्ट नेटवर्क है BTC20। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं और जब आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा टेस्ट नेटवर्क भी आता है। हर एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की तरह हमारे पास भी अपना टेस्ट इन्वायरमेंट है, जिस पे हम ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो अभी हमने टेस्ट इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय किया है, और इसको पूरी तरीके से फाइन ट्यून करने के बाद हम इसको मेन मेन नेट पे डिप्लॉय कर देंगे। क्योंकि इस समय दिस इज़ एंड ऑफ ईयर, हॉलीडेज, क्रिसमस एंड देन न्यू ईयर, बहुत हमारी मैक्सिमम टीम इज़ ऑल्सो नॉट एबल टू वर्क। आई मीन दे आर वर्किंग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ लोग जो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, तो पर्टिकुलर डे नहीं काम कर पाते। सो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें डिलेड थी, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ ऑपरेशनल। टेक टीम इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट हम अब डिस्कशन करेंगे लिक्विड पे का। तो 9 पे को हमने पूरी तरीके से रीब्रांड कर दिया है, और इसको रीब्रांड करके हमने बोला लिक्विड पे। लिक्विड पे में आप जैसे ही आप लाइव होगा, प्रोसेस क्या है आप लोग समझ लीजिए। अ, कुछ भी अभी आप लोग किसी भी तरीके से आप अपनी मेंबरशिप या जितने भी कार्ड्स आपने वॉच से परचेज किए, उसको आप उन कार्ड्स को क्लेम नहीं करेंगे। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप अपनी केवाईसी फिनिश करेंगे, केवाईसी फिनिश करने के बाद आप अपना पायलट कार्ड जनरेट करेंगे। इस पायलट कार्ड के भी वही बेनिफिट्स होंगे, और ये पायलट कार्ड आपका 1 महीने तक काम करेगा। अब आप ऐप लाइव होने के पहले दिन ही डाउनलोड करते हैं तो वहां से भी 1 महीने के लिए काम करेगा, और आप 10 जनवरी को डाउनलोड करके 10 जनवरी को डाउनलोड करते हैं तो भी ये 30 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज अगर प्लेटफॉर्म लाइव हो गया तो 27 से 27 जनवरी तक ही कार्ड फंक्शनल होगा। 27 को वो कार्ड अपने आप ही एक्सपायर हो जाएंगे। यानी आप अगर आज डाउनलोड करते हो तो आपका कार्ड 1 महीने तक चलता है, अगर आप कल डाउनलोड करते हो तो आपका कार्ड 29 डेज चलता है, आप परसों डाउनलोड करते हो तो 28 डेज चलता है। तो एक्सपिरेशन हर एक कार्ड पे 31 डेज की लिखी हुई है। ओके, सो ये हो गया बेसिक्स। प्रोसेस क्या होगा, आपको ऐप की लिंक्स कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वेबसाइट क्या है, ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट को हर एक जगह लाइव होने के बाद ही आपको देंगे, पूरी तरीके से टेस्ट करके। यानी ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल ऐप स्टोर पे, और उसके साथ वेबसाइट, ये सभी चीज़ें तीनों बंडल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अभी साथ में मिलेगी। आप लोगों के लिए मार्केटिंग में ईज हो जाए, आप लोग प्रमोशन अच्छे से कर लें, इसलिए मैंने पिच डेक पब्लिक कर दिया, और जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको पब्लिक कर दिया, ताकि आपके पास मार्केटिंग मटेरियल आ जाए और आप लोग अच्छी तरीके से अपना प्रमोशन प्लान कर लें। ओके, तो लिक्विड पे के बाद नेक्स्ट अपडेट है आपकी कैपिटल 3.0 की। कैपिटल 3.0 के लिए आपको अब सिर्फ और सिर्फ क्लेम करना बचा है। तो अब वोटिंग हमारी वेबसाइट पे क्लोज हो गई है। अब आपने अगर वोट नहीं किया है तो आप फिलहाल अब वोट नहीं कर सकते। जिन यूजर्स ने भी वोट कर दिया है उन्होंने अपने इथेरियम एड्रेसेस भी सबमिट किए होंगे। सो आप अपने सबमिटेड इथेरियम एड्रेसेस के अगेंस्ट में अपने टोकन्स के प्रोजेक्ट एलोकेटेड टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं। तो जितने भी प्री सीड इन्वेस्टर्स हैं
यानी आप लोग, हम सब, और भी प्री सीड इन्वेस्टर्स होंगे इस प्रोजेक्ट में। सो वो सारे लोग जब अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे उस वेबसाइट से, प्रोजेक्ट की वेबसाइट से, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे ही क्लेम प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को यूआरएल दे दूंगा। सो उस वेबसाइट पे जाके आप जब वॉलेट अपना कनेक्ट करेंगे तो आप आपको आपके टोकन्स की एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये कनेक्टेड वॉलेट है, इस पे मैं टोकन्स रिसीव कर सकता हूँ। मैं एक प्री सीड इन्वेस्टर था। जितने भी प्री सीड इन्वेस्टर्स होंगे उस पूरे एलोकेशन, इस प्रोजेक्ट में जिसने भी पार्टिसिपेट किया होगा, लेट्स से कई सारे फंड्स ने पार्टिसिपेट किया होगा, कई सारे वीसीज ने पार्टिसिपेट किया होगा, आपने पार्टिसिपेट किया, हम सब ने पार्टिसिपेट किया। तो कैपिटल 3.0 के पार्टिसिपेंट्स और वीसीज सभी के लिए एक प्रोसेस है। वेबसाइट पे जाके वॉलेट अपना कनेक्ट करेंगे तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। एलिजिबिलिटी देखने के बाद आप अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने टोकन्स को क्लेम करेंगे आपके वॉलेट में वो टोकन्स आ जाएंगे बेस नेटवर्क पे, यानी वही इथेरियम वॉलेट में, बट बेस नेटवर्क पे टोकन्स आपके पास आ जाएंगे। ये टोकन्स, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, इनको आप, ये फुली मार्केट में लिक्विड टोकन्स है, इनको आप बेच सकते हैं। अगर आप इनको बेचना नहीं चाहते, होल्ड करना चाहते हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको होल्ड और बेचना भी नहीं चाहते, आप इसको एज अ गैस फी यूज कर सकते हैं। सो इस टोकन की एलिजिबिलिटी यूटिलिटी तीन है आपके लिए। पहला, आप इसको बेच सकते हैं। दूसरा, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको एज अ गैस फी यूज कर सकते हैं। ओके, डोडो पे भी ये एज अ गैस फी, क्योंकि हम डोडो इथेरियम पे ऑपरेट करते हैं, तो ये आपको गैस फी रखने, इथेरियम रखने की जरूरत नहीं है अगर आप डोडो पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट पे फंड्स अपने भेज रहे हैं। सो ये टोकन्स इस तरीके से इस्तेमाल होंगे। इसकी फंक्शनैलिटी ही, इसकी यूटिलिटी ही यही है। ये अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन लेयर के ERC 4337 बेस्ड यूटिलिटी टोकन है, जो कि एक पे मास्टर है, जैसा कि पिछले फ्राइडे को आप लोगों को मैंने बताया था। ओके, तो क्लेम बटन एक्टिवेट हो जाएगा डायरेक्टली वेबसाइट पे। अब आपकी ये जो एलोकेशन है, ये मैंने बताया था कि 24 मंथ्स की लीनियर वेस्टिंग के साथ आई है। यानी अगर आपके पास 2400 टोकन्स हैं तो आपको हर महीने 100 टोकन मिलेंगे। अब ये हर महीने 100 टोकन्स आपको कहाँ से मिलेंगे? अपने आप नहीं आएंगे, आपको जाके उस वेबसाइट पे क्लेम करना पड़ेगा। तो प्रोसेस हमारे पास से, मेरी डिपेंडेंसी, कैपिटल 3.0 डाउ की डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। जैसे ही आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपना एड्रेस सबमिट किया था, वहीं से ये सारी एलोकेशन की प्रोसेस प्रोजेक्ट के पास चलेगी। अब प्रोजेक्ट आपको हर महीने टोकन देता रहेगा, आपको जाके प्रोसेस को फॉलो करना है। हर एक इन्वेस्टर यही करेगा, हर एक वीसी यही करेगा। तो आपको भी अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। जब आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी इस महीने की आपकी कितनी है वेस्टिंग में। तो हमारी कम्युनिटी के लिए क्या है, इक्वल है। कुछ वीसीज के लिए अनइक्वल भी होगी, हो सकता है कुछ वीसीज के टर्म्स अलग हो, कुछ फंड्स के टर्म्स अलग हो, बट हमारे टर्म्स लीनियर वेस्टिंग के इक्वल है। 24 महीने तक आपको ये टोकन्स आते रहेंगे। आप जाके वेबसाइट पे क्लेम करते रहेंगे। क्लेम करिए, बेचिए, क्लेम करिए, होल्ड करिए, क्लेम करिए, गैस फी की तरह यूज करिए। सो ये प्रोसेस। अब बहुत सारे लोगों ने तो नहीं, बट कुछ लोगों ने अपने इथेरियम एड्रेस भी गलत जमा कर दिए थे। किस तरीके से गलत जमा किए थे मुझे समझ में नहीं आया था, अब कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोसेस कैसे गलत कैसे हो जाता है। मतलब मैं आपको अगर बिटकॉइन भेज रहा हूँ, आपका एड्रेस ही गलत डाल दूँ तो गलत जगह चला जाएगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मैं आपको अगर कॉल भी कर रहा हूँ तो मैं आपका गलत नंबर मिलाऊंगा तो गलत यूजर के पास कॉल चला जाएगा, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। एड्रेस कैसे गलत पड़ जाता है ये अ, मुझे समझ में कभी नहीं आ सकता। जैसा भी है, एनीवेज, हम उन लोगों को उनके टोकन्स दिला देंगे। आप सभी के पास जिन्होंने भी एड्रेस गलत डाला है और जानते हैं, जो लोग नहीं जानते गलत डाला है उनका तो कोई अब कुछ नहीं हो सकता। जो लोग जानते हैं कि हमने गलत डाला है, रियलाइज भी हो गया, तो आप लोग प्लीज़, एक गूगल फॉर्म आएगा, आप उसमें अपना इनकरेक्ट एड्रेस, सुलाना एड्रेस, करेक्ट एड्रेस, ये तीनों सबमिट करके भेज दीजिएगा। एक एंट्री उसमें ये भी रख सकते हैं कि आपने वोटिंग कितनी की थी प्रोजेक्ट की, उससे भी हम रिवैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरी है ही नहीं, ये हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट से डेटा वापस निकाला, क्योंकि ये तो एलोकेशन तो पूरा वेब 3 था, हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो एक एंट्री और बना लेंगे इसमें, नंबर ऑफ वोट्स, तो ये इन्फॉर्मेशन वैलिडेट हो जाएगी। सुलाना एड्रेस, इनकरेक्ट एड्रेस, इथेरियम और वट एवर XYZ यू हैव रिटन, नंबर ऑफ वोट्स एंड करेक्ट इथेरियम एड्रेस, ये आप लोग डेटा मुझे दे दीजिए, तो मैं आप लोगों का एड्रेस करेक्ट कर दूंगा, लेकिन अगले 24 घंटे से पहले।
यानी 12 घंटे का आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा। 12 घंटे में आप अगर सबमिट कर पाते हैं, अगर आपको याद है कि आपने गलत एड्रेस सबमिट कर दिया था तब, अगर नहीं याद है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी भी मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आप लोगों का किसी भी तरीके से कोई लॉस ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत से ये कम्युनिटी हम लोगों ने खड़ी करी है, और इसके साथ साथ हर एक प्रोजेक्ट बड़ी डिटेल्ड और बड़ी बारीकी से मैं मॉनिटर करता हूँ। तो इसको हम सही करवा देंगे, करेक्ट करा देंगे। हालांकि ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल। सो नेक्स्ट 12 आवर्स में ये प्रोसेस हम फिनिश करके अनदर 5 to 6 आवर्स में टीम उसको मैनुअली वेरीफाई करके आपका एड्रेस करेक्ट करेगी। और अभी से 24 आवर्स के बाद, सो होपफुली सैटरडे को मिडनाइट या यूके प्राइम टाइम के बाद क्लेम बटन एक्टिव हो जाएगा डायरेक्ट प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे। यानी क्लेम ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट का। सो जितनी जल्दी अ, आप लोग डेटा देंगे मैं उसको करेक्ट करके, अदरवाइज मेरा प्लान था कि आज ही से क्लेम, क्योंकि वेबसाइट तो ऑलरेडी, प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइव है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्किंग है, और प्रोजेक्ट में क्लेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हमारी तरफ से ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट इज़ फर्स्ट एलोकेशन, और आप लोगों को कभी कभी इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट है नॉर्मल किसी दूसरी इंडस्ट्री के इंसान के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मैं समझता हूँ इसको बहुत अच्छी तरीके से, तभी मैं हर एक स्टेप को बहुत ज़्यादा इजी और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आप लोग अपना करेक्शन करा लीजिए, जिसका भी गलत है उसको भी टोकन्स मिल जाएंगे, जिसका सही है उसको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये प्रोसेस हम अब शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद अब क्या होगा, कल से डैप वोटिंग मोड में दोबारा से चली जाएगी। यानी जब आप डैप पे जाते हैं तो आप वोट बटन पे जब क्लिक करते हैं तो आपको मल्टीपल टोकन्स के साथ वोट करने का ऑप्शन देता है। तो अब आपका वो फिर से फ्रीज होके एक टोकन पे वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो डेली प्रोजेक्ट टोकन्स की मिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डेली बेसिस पे, और जिसके पास भी ये टोकन्स हैं, जिन लोगों ने वोट नहीं किया है अभी भी, अब अगर आपके पास टोकन्स हैं तो मैं इनके लिए भी एक बार फिर से दोबारा से वोटिंग ओपन कराऊंगा, क्योंकि टोकन्स तो बच जाएंगे, और उनको क्लेम करने का मैं अपने वॉलेट में तो ले नहीं सकता हूँ टोकन। प्रोजेक्ट तो वेब 3 वैलिडेशन से हर एक इन्वेस्टर को पैसा टोकन देगा। ये तो मेरे वॉलेट में तो एलोकेशन आया नहीं, आप अपनी टोकन्स को खुद प्रोजेक्ट से क्लेम कर रहे हैं। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया और मैं आपको बांट दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली दे रहा है, तो प्रोजेक्ट से तो क्लेम करना ही पड़ेगा हमें। नहीं किया तो हमारा एज अ कम्युनिटी, एज अ डाउ हमारा नुकसान है। तो अब ये बचे हुए यूजर्स को भी मैं एक बार दोबारा से इनकी वोटिंग करा के, ऐसा पकड़ के जबरदस्ती कराना पड़ेगा मुझे लगता है, बट जो भी है हम करेंगे, और इन सारे यूजर्स को भी दोबारा टोकन्स हम दिला देंगे अगले मंथ की साइकिल तक। और हम फिर सेकेंड एलोकेशन के लिए कैपिटल 3.0 डाओ को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद, उसके बाद भी आपके पास टोकन बच जाते हैं तो अगली एलोकेशन में वही टोकन्स यूज हो जाएंगे। डोंट वरी, किसी के भी टोकन्स, एक भी टोकन्स बर्बाद नहीं होंगे। हर एक कैपिटल 3.0 डाउ टोकन, C30 डाउ टोकन बहुत वैल्यूएबल है, आपको प्रोजेक्ट की एलोकेशन में क्लेम दिलाता है, $1 की वेटेज रखता है। पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आता लोग वोट क्यों नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। एनीवेज, सो ये प्रोसेस है। इसके बाद हाँ, डोडो, नेक्स्ट अपडेट इज ऑन डोडो। डोडो पे एब्स्ट्रैक्शन लेयर हमने पूरी तरीके से डिप्लॉय कर दी है, टेस्ट नेट पे हमने टेस्टिंग भी कर ली है, टेस्ट रिजल्ट्स हमारे सभी तरीके से पॉजिटिव हैं। अब हम एब्स्ट्रैक्शन लेयर को डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। एब्स्ट्रैक्शन लेयर के डिप्लॉयमेंट के बाद आपको डोडो पर मिलेगा बेस नेटवर्क। बेस नेटवर्क के बारे में मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों को कितनी जानकारी है, बट गैस भी बहुत ही पॉलीगॉन जैसी है। तो आप यही इंडेक्स ट्रेडिंग बेस पे भी कर सकते हैं। बेस लेयर पे भी हम इंडिसेस बना के रिलीज करने वाले हैं। तो आप अपना जब वॉलेट कनेक्ट करोगे तो आपको इथेरियम एज एन एसेट ही यूज होता है बेस पे, एज अ गैस फी। आप इथेरियम को यूज करके बेस पे भी डोडो को ऑपरेट कर सकते हो, मगर यूएसडीटी आपको बेस नेटवर्क पे चाहिए होगा उसके लिए। तो बेस पे भी हम अब लाइव जाने के लिए
रेडी हो गए। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं इस वेंसडे से आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू करूंगा डोडो पे मार्जिन की, क्योंकि हम डोडो पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्जिन। सो वेंसडे को तो मैं कॉल ज्वाइन नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वेंसडे को आई विल स्टार्ट, मैं आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा अबाउट मार्जिन, और आप लोगों को बेसिक सभी डिटेल्स दूंगा कि किस तरीके से मार्जिन फंक्शनल होगा डोडो पे, दोनों नेटवर्क्स पे। तो इस तरीके से डोडो पे अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ आपका कम्युनिटी का क्रिएट योर ओन इंडेक्स फंक्शनैलिटी हमने लाइव कर दी है। तो आप जब डोडो पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे कम्युनिटी इंडिसेस भी दिखते हैं। इस कम्युनिटी इंडेक्सेस सेक्शन में आप जब, अभी बहुत सारे इंडेक्स हो जाएंगे, हम धीरे धीरे डिप्लॉय कर रहे हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत पड़ी है, बट हम एक एक करके डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी हमने एक इंडेक्स इस ट्रेडर का, अब आप जाके व्यू प्रोफाइल जब क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेडर की प्रोफाइल दिख जाएगी। उसके बाद उसका पोर्टफोलियो अब तक कितना प्रॉफिट में, ये दिख जाएगा। उसने इंडेक्स कौन सा बनाया वो दिख जाएगा। इंडेक्स की 24 आवर ग्रोथ और ऑल टाइम ग्रोथ ये दिख जाएगी। इंडेक्स में क्या एसेट्स हैं ये दिख जाएंगे, और आपको यहाँ पे इंडेक्स को बाय करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप इस इंडेक्स को खरीद सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे यूजर को भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई है, इनका एस्टिमेटेड रिटर्न रेट क्या है, और इनके फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या हैं। अपने आप फेवरेट प्रोडक्ट्स भी असाइन कर सकते हैं। अपना आपका क्रिएटेड प्रोडक्ट क्या है, तो आप अपनी इंडिसेस खुद भी अब क्रिएट, यहाँ पे आपको ऑफिशियल इंडिसेस मिलती हैं और यहाँ पे आपको कम्युनिटी इंडिसेस मिलती है। कम्युनिटी इंडिसेस किस तरीके से बनानी है, अ, आता है नहीं आता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप लोग, खुद से रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इंडेक्स का अपना नाम, जैसा कि बताया था पहले भी, इंडेक्स का नाम एक डिसाइड करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, टोकन्स को सेलेक्ट करना है। कोशिश करिएगा कि कम नंबर ऑफ टोकन्स आप सेलेक्ट करें, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। उसके साथ साथ आपने अपना ईमेल सबमिट करना है, उसके साथ 0.1 इथेरियम की आपको फ़ी पे करनी है, जो कि इंडेक्स क्रिएशन फ़ी है, और आपका इंडेक्स बन के विद इन 24 to 48 आवर्स आपके पास ईमेल पे रिवर्ट आ जाएगा, और हमारी टीम इस कम्युनिटी इंडेक्स सेक्शन में आपका इंडेक्स पब्लिश कर देगी। ये इंडेक्स 2 दिन पहले लाइव हुआ था, टॉप केविल्डो, और इस इंडेक्स में अभी तक की बाइंग हो चुकी, AUM हो चुका है $55,000। तो ये वियतनामीज कम्युनिटी का इंडेक्स है। तो देखिए जल्दी जल्दी उन लोगों ने भी अपने लीडर को फॉलो किया और बाय कर लिया। तो आप लोग भी अपनी अपनी टीम्स के लिए बढ़िया इंडेक्सेस बनाइए, और आपकी टीम्स आपको फॉलो करती हैं नहीं करती हैं सब आपको पता चल जाएगा यहाँ AUM देख के। जितने लोग आप लोगों को बोलते हैं कि हाँ करिए सर सब आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। ये तो ब्लॉकचेन, इस पे सब कुछ दिखता है। ओके, सो इस तरीके से देखिए, हमारी खुद की इंडेक्सेस में इतनी AUM नहीं है जितनी कम्युनिटी, पहली कम्युनिटी इंडेक्स में AUM है। दैट मीन्स लीडरशिप इज क्वाइट गुड। सो आई विल ऑल्सो वेट कि इंडियन कम्युनिटी से इंडेक्सेस कब क्रिएट होंगे। आई होप आप लोगों ने क्रिएट भी किए होंगे, बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारी टीम के पास होंगी भी, अभी भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई थी एक साथ अब हम धीरे धीरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करके एक एक करके पब्लिश कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी गुड फीचर विच इज़ लाइव, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही क्रिएटेड इंडेक्स आप अपनी कॉपी ट्रेडिंग लिंक यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी ट्रेडिंग लिंक को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप अपनी कॉपी ट्रेडिंग लिंक्स को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई यूज़र आपकी कॉपी ट्रेडिंग लिंक यूज़ करके डोडो पे ट्रेड करेगा, तो आपको उसकी डिपॉजिट फ़ी का 15% शेयर मिलता है। तो ये भी इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे as to how community can be capitalized. So ये तरीका है। नेक्स्ट डोडो के बाद नेक्स्ट अपडेट मैं आप लोगों को आज नहीं दूंगा। अब मैं वेंसडे का इंतज़ार करता हूँ। वेंसडे को आप लोगों को हम मार्जिन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद तब तक होपफुली नेक्स्ट वेंसडे से पहले लिक्विड पे विल बी लाइव।
और हम उसके लिए स्पेशल जूम भी रखेंगे लाइव जाने से पहले, और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कुछ घंटे पहले। तो अभी से आप लोग अपना प्रमोशन, मार्केटिंग, जो भी आप कर सकते हैं अभी से रेडी करिए। अ, और भी मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता देता हूँ लिक्विड पे के बारे में। अभी इन पायलट कार्ड्स में सिर्फ यूएसडीटी पॉलीगॉन की स्पेंडिंग होगी, और इसके बाद जैसे ही पायलट कार्ड्स एक्सपायर हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट एसेट्स की अपडेट देता रहूँगा। तो पहले पायलट कार्ड्स की यूसेज के लिए आपको यूएसडीटी पॉलीगॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने वॉलेट्स में अभी से यूएसडीटी पॉलीगॉन अरेंज करके रख लीजिए। अगर आपके पास है तो आप रेडी रखिए, आपके पास नहीं है तो आप किसी से मांग लीजिए TRC20 भेज के कि आपके पास पॉलीगॉन है तो आप मुझे पॉलीगॉन दे दो, मुझे एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। इस समय लीडर्स को चाहिए, अपलाइंस को चाहिए कि वो अपने डाउनलाइंस के लिए यूएसडीटी पॉलीगॉन अरेंज करके दें। सब लोग पहले से 10, 20, $100 रेडी करके रखिए, ताकि जैसे ही कार्ड मिले वैसे ही बैलेंस डाल के फटाक से स्पेंडिंग करके देखिए कैसा, हाउ हाउ डज इट फील टू स्पेंड यूजिंग कार्ड। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। एंड जब आप पहले दिन ही ऐप डाउनलोड करेंगे, स्पेंड करेंगे जाके, और उसके बाद आप अ, मुझे लगता है कितने लोगों को बताएंगे, और जिनको आप बताएंगे वो कितने लोगों को बताएंगे, तो इट विल बी अ वेरी डिसरप्टिव प्रोसेस, अ वेरी डिसरप्टिव लॉन्च। क्योंकि बहुत हर एक मार्केट में वी आर देयर। हम मैक्रो लेवल पे तो हर पूरे वर्ल्ड में हर एक कॉन्टिनेंट में है, हर एक ऑलमोस्ट हर एक कंट्री को कवर कर सकते हैं। और इसके बाद जो पेनिट्रेशन नेटवर्क में होगा डीप लेवल पे, दैट विल बी वेरी डिस्ट्रप्टिव। तो दिस इज़ माई वेरी एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट, और जिसमें मैं कम्युनिटी का, आप सभी का नेटवर्क 3 से 4 गुना बढ़ते हुए देखूंगा, और मुझे उम्मीद भी है ऐसे ही होगा। और आप लोग बस ये मत भूलिएगा कि सामने जिसको आप ऐप डाउनलोड कराएंगे उससे डिटेल्स लेना मत भूलिए, उससे उसका फ़ोन नंबर, ईमेल और थोड़ी डिटेल्स लेने के बाद ही ऐप डाउनलोड कराइएगा, ताकि आप उसको दोबारा से कॉल बैक कर पाओ, आप उसको एक बार उससे फॉलो अप कर पाओ कि आपने अब कार्ड को यूज़ किया, अब आप कार्ड को परचेज करोगे। और जब ऐप आप डाउनलोड करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वॉक थ्रू दूंगा कि आप जब आप डाउनलोड करते हो तो ऐप में भी एक स्पॉन्सर यूज़र नेम और ईमेल लिखने का ऑप्शन भी देंगे हम, ताकि हमें आपको पता रहे कि कितने लोगों को आपने रेफ़र किया है, और अ, आपको उन सारी कैशबैक्स की और सभी जितने भी रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड हैं उससे आप लोगों के ट्रैक पे रहें। सो ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी ऐप में डिज़ाइंड है। बट पायलट कार्ड्स का मैं बहुत उम्मीद से और बहुत एस्पिरेशन से वेट कर रहा हूँ। वेरी बिग प्रमोशन इट विल बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अमित जी, बैक टू यू। थैंक यू शवेश जी। एंड the time which was given from your side, at the same time जो coverage आपने किया है for updates जो बुधवार को मिस कर गए थे, that has also been covered, and I'm sure people will be taking it on a positive side and the learning side. So I'll leave the floor open for other leaders. अगर other leaders कुछ want to add, share or ask anything, I'll leave the floor open for them. Shobit, there are a few basic things we would like to know. हम्म, Okay. Uh, First of all, people are very excited about the card. This is gonna be a game changer. कार के ऊपर शबीज, लेट्स से कि अगर अभी कोई अपना बैलेंस टॉप अप कर लेता है एंड आफ्टर द ट्रायल ऑफर इट एक्सपायर्स, सो वो बैलेंस खत्म balance करना पड़ेगा, राइट? no, balance will be there. It will be your wallet balance, and balance can be used with your purchase card also, so no problem. That is your wallet, your KYC wallet. ओके। एंड केवाईसी भी जो होगा वो एप्लीकेशन पे होगा, सो कार्ड डिफरेंट हो सकते हैं। सो अभी हमें जो पायलट कार्ड मिलेगा दैट विल एक्सपायर, एंड देन हम वी विल मेक अ प्रोविजन कि हम वहां से हमारा कार्ड या यहाँ पे एप्लीकेशन पे Yes. इंपोर्ट कर सके। सो वो Yes. कार्ड डिफरेंट रहेगा और ये वाला कार्ड डिफरेंट रहेगा। हाँ, मतलब कार्ड का नंबर सिर्फ अलग होगा, कार्ड की या दैट एक्सपीरियंस इज, नंबर होगी। कार्ड में वही वही यूनिक होता है। सो नंबर्स विल बी डिफरेंट, वी विल बी इशूड अ डिफरेंट कार्ड, राइट? Yes. एंड केवाईसी इज ऑन एप्लीकेशन। Yes. 4 years expiration will be on cards. 4 years. Harshit, one same question I want to ask. Shabaz, hello. अगर किसी ने 1 महीने के अंदर अंदर जो फ्री कार्ड यूज कर रहे हैं उसके अंदर अंदर जाकर कार्ड परचेज करके वही कार्ड फिर हम लोग रख सकते हैं या नहीं? No. That is just pilot card. वो हमने
स्पेशली डिज़ाइन करवाया है प्रमोशनल कार्ड्स। प्रमोशनल कार्ड नहीं कहूँगा मैं, वो तो एक्चुअल में इट्स अ प्रॉपर वीज़ा कार्ड, बट ये पायलट कार्ड्स हमने डिज़ाइन करवाए हैं जो कि 1 मंथ एक्सपिरेशन के लिए ही बने हैं। तो दे विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर, और उनकी सबकी एक्सपिरेशन डेट विल बी 31st जनवरी। मैं अभी से आप लोगों को बता देता हूँ, एक्सपिरेशन डेट इज 31st जनवरी ओनली। Okay, Okay. good to know. Thank you. Carry on, Rajat. यस। एंड हमारे इसके बाद में फिजिकल कार्ड में कितना टाइम लगेगा शवेश? अच्छा, पहले पायलट कार्ड्स खत्म होंगे। पायलट कार्ड्स खत्म होने के बाद हम आपको आपके परचेज कार्ड्स को क्लेम कराएंगे। उसके बाद हम आपके परचेज कार्ड्स के अगेंस्ट आपको फिजिकल कार्ड्स शिप करना शुरू करेंगे। तो वो तीसरा प्रोसेस है। पहले ये 2 प्रोसेस को निपटाते हैं। ओके। एंड केवाईसी का ड्यूरेशन कितना रहेगा? 24 आवर्स या फिर उससे भी लेस देन दैट? 2 से ढाई मिनट, 3 मिनट। वाओ, लाइव केवाईसी जैसे होता है नॉर्मली? केवाईसी के लिए आपको आपकी अपनी आईडी चाहिए होगी। इंडिया में है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, मे बी ड्राइविंग ड्राइवर लाइसेंस। लाइसेंस ऑल्सो, बिकॉज ड्राइवर्स लाइसेंस आपका सब हर एक कंट्री में लिख के आता है, समसब में जो भी होता है। समसब इज आवर केवाईसी प्रोवाइडर। सो आप जब सेलेक्ट करते हो कि आप इंडिया से हो, तो आपसे वो आपका फ़ोन नंबर लेता है। फ़ोन नंबर लेने के बाद आपको बताता है कि एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। फिर आप उस डॉक्यूमेंट को लाइव स्कैन करते हो, आप पिक्चर अपलोड नहीं करते हो। इट्स अ लाइव केवाईसी। आप डॉक्यूमेंट को सामने रख के उसकी फ़ोटो क्लिक करते हो, बोथ साइड्स। उसके बाद आप अपनी खुद की सेल्फी वैलिडेट करते हो और फेस स्कैन करते हो। ऐसा फोटो क्लिक भी नहीं करना होता है, इट इज़ जस्ट लाइक एप्पल फेस स्कैन, जिसमें यू मूव योर हेड राउंड एंड राउंड 3 times, and then it scans your face, and then it validates your document। तो आपका वो इतना फास्ट लाइव एनवायरनमेंट में केवाईसी होती है। तो मुश्किल से 2 मिनट, 2.5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स अप्रूव हो जाती है, ग्रेट। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। पहले से बता दे रहा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हूँ। एंड शवेश, कैपिटल 3.0 पे नाउ हमारा जो डैप पे क्लेम बटन है उसकी जगह पे हमें डायरेक्टली जो हमारी प्रोजेक्ट की जो रहेगी, प्रोजेक्ट की भी डैप पे रहेगी। दैट वे वी विल कनेक्ट द वॉलेट, यू विल कनेक्ट योर इथेरियम वॉलेट देयर, इथेरियम वॉलेट। सबमिट किया है। ओके। एंड वहां पे ट्रायल एंड टेस्ट करना रहेगा कौन सा वॉलेट सबमिट किया है, तो वो जो व्हाइट लिस्ट होगा वो वाला ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट टोकन आ जाएंगे एंड दैट वी विल बी एबल टू क्लेम। ओके, एंड दैट विल बी अ वेरी सिंपल प्रोसेस। वेरी सिंपल, 1 क्लिक। ओके, कूल। और यही जो टोकन्स आएंगे इसे हम हमारे डोडो के वॉलेट पे ट्रांसफर कर सकेंगे, इथेरियम टू इथेरियम वॉलेट, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज गैस फीस ओवर देयर। यस। सुपर। एंड इसमें ये डोडो की अगर बात करें, सो नॉर्मली ये जो हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं उसमें यूजुअली कितना टाइम लेता है फ्रॉम टेक टीम टू गेट इट अप्रूव्ड? 24 to 48 आवर्स। ओके। एंड इसमें जो भी हम कॉइन्स हम लोग चूज करते हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर टेक टीम जो है वही कुछ जैसे मेरे अगर 10 फेवरेट कॉइन्स, 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेट्स से आई हैव 5 फेवरेट कॉइन्स एंड आई वांट टू क्रिएट एन इंडेक्स, सो आई कैन चूज एनी कॉइन्स? choose or from predefined list, or you bring from outside। आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और आप उसका लिक्विडिटी, आप करंट मार्केट कैप, टोटल सप्लाई, ये सारी डिटेल्स लाके सबमिट कर दीजिए। हमारी टीम उसको वैलिडेट करेगी, आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, और चेक करेगी कि इतनी लिक्विडिटी है। आप खुद भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर $10 लिक्विडिटी है तो आप उसको नहीं एंटर करोगे। तो कोशिश करना आप लोग की एटलीस्ट $1 million लिक्विडिटी ओके। should be the benchmark। $1 million, yes, ओके। एंड this is our benchmark। At least $1 million liquidity। ओके, कूल। एंड नेक्स्ट वेडनेसडे ट्रेनिंग वुड बी ऑन लेवरेज एंड मार्जिन, राइट? Yes, मार्जिन ट्रेडिंग, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? very। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कैपिटल 3.0 के ऊपर आपने बताया कि जो लोग के अभी C30 डाउ टोकन यूटिलाइज नहीं हुए हैं, वी आर गोना गिव देम अनदर चांस टू सबमिट और Yes, वोट, राइट? yeah। वो अंदाजा कब तक होगा? हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर देंगे। पहले हम आज सपोजली आज जो है वोटिंग खत्म हो जाएगा फॉर द फर्स्ट अलोकेशन, एंड बाय लेट सैटरडे, राइट? आपने सैटरडे कहा ना? वी विल स्टार्ट दिस क्लेमिंग प्रोजेक्ट टोकन्स, ऑलराइट? एंड उसके बाद फिर जो वोटिंग शुरू होगी दैट विल बी फॉर द सेकंड अलोकेशन, या फिर ये फर्स्ट वाले का ही कुछ पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे? इसी को क्लेम करा, क्योंकि हम टोकन्स प्रोजेक्ट से डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट यूजर्स, इन्वेस्टर्स ले रहे हैं टोकन। तो अब हमारे पास जो एलोकेशन आई थी
उस एलोकेशन में टोकन्स तो बच जाएंगे, प्रोजेक्ट के पास बच जाएंगे, तो हमें तो अपने टोकन्स लेने हैं ना, अपनी कम्युनिटी को दिलाने हैं। राइट। हम क्या करेंगे, इन्हीं यूजर्स को पुश करेंगे वोट करने के लिए, जितने भी पेंडिंग वोट्स हैं इनको वोट करा के इनके एड्रेसेस लेके हम दोबारा से इनको क्लेम करा देंगे। तो एक राउंड फिर से हम ये स्टार्ट कर देंगे एलोकेशन प्रोसेस, बाकी लोगों को भी मिल जाएगा, दे विल बी हैप्पी। और जो बच जाएंगे उसके बाद भी वो फिर अगले प्रोजेक्ट में यूज होंगे। क्या कर सकते हैं? कुछ लोग नहीं वोट कर रहे हैं। cool. Okay, that will be all. Shavesh, thank you so much for all the updates and everything you are doing. Thank you. Yes. Yes, Amit ji, and I just want to say thank you शहबाज कि आपने मौका दिया सबको एड्रेस चेंज करने का। आई नो इजी नहीं था ये प्रोसेस, आपने पता नहीं कैसे ढूंढ के, ये बहुत हार्ड वर्क है आपके लिए, लेकिन थैंक यू। पहली बार हुआ है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, आई मीन इट्स द फर्स्ट टाइम वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो कंफ्यूजन हो गई लोगों को, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम सब केयरफुली होंगे। तो थैंक यू फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच। अमित जी, ओवर टू यू। Thank you.